नमस्कार आदरणीय शिक्षकों और मेरे प्यारे दोस्तों, हम कक्षा 8A के छात्रों को कला एकीकृत गतिविधि प्रस्तुत करते हैं। यह अध्याय यह सबसे कठिन समय नहीं से संबंधित है। इस अध्याय का परिचय निम्नलिखित है। इस पाठ में कवयित्री एक छोटी सी चिड़िया के माध्यम से यह बताती है कि जब तक वह घोंसला बनाने का प्रयास करेंगी, जब तक वह अपनी इस क्रिया में लगी रहेंगी, चिड़िया अपने घोंसला बनाने में व्यस्त है। अभी भी जलती हुई पत्तियों को संभालने वाला कोई हाथ है, अर्थात अभी भी लोग एक दूसरे की मदद के लिए तैयार है। अभी भी अपने गंतव्य तक पहुंचने का इंतजार करने वालों के लिए रेलगाड़ियां आती है। अभी भी कोई कहता है जल्दी आ जाओ क्योंकि सूरज डूबने वाला है। अभी भी बूंदी नानी की सुनाई कथा आज भी कोई सुनाता है कि अंतरिक्ष के पार भी दुनिया है। अतः अभी सबसे कठिन समय नहीं आया है। जया जादवानी का जीवन परिचय। हिंदी साहित्य की प्रमुख लेखिका श्री जया जादवानी का जन्म 1 मुझे 1968 को मध्य प्रदेश राज्य के शहडोल जिले के कोतमा नामक स्थान पर हुआ। ते हिंदी की एक अप्रतिम कवयित्री रही है। कहानियों की दुनिया में तो इनकी एक अलग ही पहचान है। इनकी प्रमुख कृतियों में शब्द है अनंत संभावनाओं के बाद भी तत्वमसी मुझे ही होना के बार बार आदि शामिल है। इन्हें छत्तीसगढ़ हिंदी अकादमी सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। यह सबसे कठिन समय नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच पे तिनका और वह उठने की तैयारी में है। यहाँ एक चिड़िया बसेरा बनाने के लिए तिनका चोंच पे लेकर उठने की तैयारी में है। एक चिड़िया के लिए तो बसेरा बनाना थोड़ा कठिन काम है, पर चिड़िया ऐसा नहीं सोचते कि मुझसे ये कर सकते हैं क्या, या घर बनाने के बीच में टूट जाएगी। चिड़िया के मन में एक उम्मीद है कि वह बोलता है कि मुझसे कर सकता है, ये घर बना सकता है, यह नहीं टूटेगी। तब यह चिड़िया की कठिन समय नहीं है, क्योंकि उसके मन में उम्मीद है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। ऐसा है कि हमारी जिंदगी में हम कभी टूटे हो, मान ली कि मुझसे ये नहीं कर सकते, तब अचानक हमारी एक दोस्त हमें मदद की और हमारे मन में ये उम्मीद आता है कि मुझसे ये कर सकते हैं। तब जब हमारे मन में उम्मीद है, वह हमारी कठिन समय नहीं है। जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया, अभी कहा जाता है। उपरोक्त पंक्तियों में कवयित्री कहती है कि अभी भी रेलवे स्टेशन में भीड़ भाड़ है और रेलगाड़ी लोगों को एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य तक पहुंचाने के लिए तैयार है, और लोगों को यह भी उम्मीद है कि दूसरे गंतव्य पर कोई ना कोई उनकी प्रतीक्षा अवश्य कर रहा होगा। यानी जब तक हमें यह उम्मीद है कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुरक्षित पहुंच जाएंगे और दूसरे स्थान पर कोई ना कोई हमें अपना परिजन या सगा संबंधी अवश्य हमारा प्रतीक्षा कर रहा होगा, तब तक कठिन समय नहीं आ सकता। जब तक हमारा घर में हमारी प्रतीक्षा करने वालों को ही हमारा करीबी मौजूद है और जो घर से
बाहर निकलते समय हमसे कहते हैं कि शाम के सूरज ढलने से पहले घर अवश्य आ जाना। यानी जब तक हमारा अपना लोग हमारा साथ मौजूद है और हमारी परवाह करते हैं, कठिन परिच्छेद में हमारा साथ देते हैं और हमारा समस्याओं को कम करने को प्रयास करते हैं, तब तक हमारा जीवन में कठिन समय नहीं आ सकता। उस कथा का आखिरी हिस्सा जो भूती नानी सुना रही, सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों की अभी आती है। एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर नहीं। यह सबसे कठिन समय नहीं। भावार्थ: उत्तरोत्तरपंक्तियों में कवयित्री यह कहती है कि जब तक हमारे समाज में दादी नानी कहानियों सुनती रहेगी जो वो हमें सदियों से सुनाती आ रहे हैं और आगे आने वाली पीढ़ियों को भी सुनाती रहेंगी, अब तक वो बच्चों को यह बताती रहेंगी कि अंतरिक्ष के पार भी एक दुनिया है जहाँ पर लोग बसते हैं और वो कभी न कभी हमसे मिलने जरूर आएगा या उनकी खबर हमें जरूर मिलेगी। और बच्चे भी उन कहानियों पर विश्वास करते रहेंगे, तब तक हमारे जीवन में कठिन समय नहीं सकता। यानी हमारे समाज में जब तक हमारे बड़े बुजुर्ग अपना अनुभव हमसे बांधे रहे, हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे, तब तक हमारे जीवन में कठिन समय नहीं आ सकता। यह सबसे कठिन समय नहीं। ये कविता जया जादवानी के द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध कविता है, जिसने अपने मनुष्य को जीवन के कठिनतम परिश्रमों में हार न मानने की प्रेरणा दी है। चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए एक एक तिनका इकट्ठा करती रहती है। वह उड़ने की तैयारी में है। गिरते हुए पत्तों को तामने वाला हाथ अभी भी है। रेलवे स्टेशनों पर भीड़ है। लोगों की अपना मंजिल तक पहुंचने के लिए एक रेलगाड़ी अभी भी तैयार है। लोग सूर्यास्त होने पर अपने प्रियजनों का इंतजार करने के लिए अभी भी वेट है कि सूरज डुबाने की समय हो गई है। उनके प्रियजन घर को लौट रहे होंगे। दादी नानी आज भी अपने नाते पोते को कहानियों दूर देश में बसी अंतरिक्ष में बसाने वाली